रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ज़िंदा जानदारों की बनावट सिंपल से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक कैसे होती है। हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है लिविंग की कैसे होती है। सबसे पहले हमारी लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी एक एटम को बनने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं तो ये एटम को बनाते हैं। आप सबको पता है एवरीथिंग हैविंग मास, वेट एंड वॉल्यूम दैट इज़ नोन एज मैटर, एंड ईच मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। और हर एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तब जाके हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। तो ऐसे ही जब एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग आपस में मिलते हैं, तो फिर एलिमेंट्स से जाके मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एटम बना सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से, मैटर बना एलिमेंट्स की मदद से। तो ऐसे ही जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बनता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं जब एलिमेंट्स की आपस में बॉन्डिंग होती है, इधर आयोनिक हो या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। तो मॉलिक्यूल्स को फिर दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो वो कम मिकदार में हो, तो उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज, वाटर है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो, ज़्यादा हो, तो उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फिर जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर ये दूसरी स्टेज, दूसरी लेवल बनाते हैं ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। यानी मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनेल्स बनते हैं। हर ऑर्गेनेल का सेल के अंदर पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर्स, ये मिल के फिर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, सीटीसी एंड सो ऑन। तो हर ऑर्गेनेल का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल ले लेते हैं, हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, हेल्प इन रेस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो जब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है। तो सारे ऑर्गेनेल्स मिला के आपस में जुड़ के फिर क्या बनता है, एक सेल बनता है। जब सेल्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं, मेनी सेल्स आपस में मिलें, तो फिर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर मस्कुलर मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, या प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो फिर टिश्यूज़ मिलके आर्गन बनाते हैं। जैसे माउथ आर्गन है, फुट पाइप आर्गन है, स्टमक आर्गन है, लिवर आर्गन है, बहुत सारे आर्गन हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे टिश्यूज़ से बनते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिल के एक आर्गन बनता है। तो ऐसे ही आर्गन्स जो होते हैं आपस में जुड़ के कंबाइन हो के फिर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जैसे मिसाल दी हुई है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आर्गन्स कंबाइन हुए तो क्या बना, आर्गन सिस्टम बना, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रही है बात।
फिर जब आर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल फ़र्द बनता है। मिसाल के तौर पे हमारी पूरी जो बॉडी है, हम एक इंडिविजुअल हैं, तो ये सारे आर्गन सिस्टम मिल के फिर बनी हुई है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मिल के काम करते हैं, फिर जाके एक इंडिविजुअल बनता है। अगर हमारे एक भी सिस्टम ठीक ना हो तो हम इंडिविजुअल काम के नहीं रहते। तो इंडिविजुअल कैसे बनता है? सारे के सारे आर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़ जाएं तो फिर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन बनता है। और उसके आगे जब इंडिविजुअल्स आपस में सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ आपस में मिलते हैं तो फिर जाके और लेवल बनती है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे इंसान है, तमाम के तमाम इंसान एक स्पीशीज़ हैं, हर एक इंसान जो है इंडिविजुअल है। तो सारे इंडिविजुअल, सारे इंसान मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटी। इंसान एक जैसे सारे इंसान है तो ये पॉपुलेशन है। इंसान भी हैं, इंसान के साथ इस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे और भी जानदार हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये अलग अलग, बर्ड्स की अलग पॉपुलेशन है, इंसेक्ट्स की अलग पॉपुलेशन है। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन से फिर क्या बनता है? कम्युनिटी बनता है। सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आपस में जुड़ के रहें तो और लेवल बनती है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। और उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंबाइन एंड लिव टुगेदर, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर लेवल। ये आखिरी स्टेज है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर उसे कहा जाता है ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई न कोई लिविंग रहता हो। थैंक यू। आई होप you will understand what I said. Thank you.